गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। शुरुआत में जब कंप्यूटर की खोज हुई थी तो ये केवल गणना करने का काम करता था। आज हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ गई है। कंप्यूटर से हम वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसमें प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट प्रदान कर सकता है। तो कंप्यूटर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करती है और उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट प्रदान करती है। इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट प्रदान करती है। स्क्रीन में देख सकते हैं एक इनपुट यूनिट मतलब जहाँ से हम इनपुट कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। ये होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा प्रोसेस सीपीयू के अंदर ही होता है और ये तीनों कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं जिसमें हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो भी हम इनपुट देंगे वो प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर। तो इसके तीन भाग होते हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। हमें जो भी इनपुट करना है हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, माउस, माइक, कैमरा, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इनपुट कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे इन्हीं के माध्यम से देंगे। जैसे ही हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे ये डेटा इनकोडर में जाता है। इनकोडर का काम होता है हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में, मशीनी भाषा में चेंज करना, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है जो 0 और 1 के रूप में होता है। हमारी भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है एनकोडर। इसके बाद ये जाता है सीपीयू में। सीपीयू में ये सबसे पहले मेमोरी में जाता है, स्टोरेज डिवाइस में। प्राइमरी मेमोरी में हमारी डेटा स्टोर होती है। इसके बाद ये जाता है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है प्रोसेस को कंप्लीट, जो भी काम चल रहा है उसको कंट्रोल करना। इसके बाद जो भी डेटा है वो, अगर हमारे डेटा में कुछ कैलकुलेशन है, कुछ जोड़ने घटाने वाली कैलकुलेशन है, तो वो जाएगा एएलयू में। एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है गणना, कैलकुलेशन, गणितीय कैलकुलेशन करने का काम होता है एएलयू का। इसके बाद ये डेटा वापस से कंट्रोल यूनिट में आता है। फिर यहाँ से ये डेटा जाता है डिकोडर में। डिकोडर का काम होता है मशीनी भाषा को हमारी भाषा में बदलना। एनकोडर का काम हुआ हमारी भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। और इसके बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो जो प्रोसेस हुआ वो मशीनी भाषा में प्रोसेस हुआ। फिर डिकोडर उस मशीनी भाषा को हमारी भाषा में चेंज करता है जिससे हम समझ सकते हैं, और ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको मिल जाता है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं। एनकोडर
हमारी भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। इसके बाद कंप्यूटर इसमें प्रोसेस करता है और हमको डिकोडर के माध्यम से इसका मशीनी भाषा हमारी भाषा में बदल जाती है और हमें आउटपुट के रूप में हमारा रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो मेमोरी में जो मेमोरी में जो डेटा सेव रहती है, वो अस्थायी रूप से सेव रहती है। इसके बाद जब हम रिज़ल्ट से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव कर देते हैं, जहाँ पे ये डेटा परमानेंट सेव हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरीज में पेन ड्राइव, डीवीडीज, हार्ड डिस्क, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। तो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।